विश्वास का बात तो तुम रहने ही दो मम्मी, साक्षात सत्यवती माता भी बोलेंगी ना तब भी तुम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। काकी हम काकी हो वही वैसे पूरा कांड हुआ काकी। 25 साल के थे जब तुम्हारे पापा को शौक लगा था, तब से अकेली हो। तो ये सुषमा कहाँ से आई? दीदी रात के अंधेरे में हमारा गहना उठा के बिना बताए फुर हो गई। तो क्या करते? मसाज क्वीन का सफेदी का चमकार जैसा जो रेपुटेशन है देंगे उल्टा हाथ। कादी कादी अखियों से बरसन लागे महाराजा कलेजा हुआ। रेखा जी अब हमको मिस कर रही है ना? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बेहतरीन फिल्म माँ बहन की कहानी बताने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत जया से होती है। जया एक क्लिनिक में बैठी होती है जहाँ वो आईवीएफ तकनीक के जरिए माँ बनने का सपना देख रही होती है। डॉक्टर उसे बताती हैं कि इस प्रक्रिया के लिए उसकी पति का साथ होना जरूरी है, लेकिन जया कहती है कि वो अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है और खुद ही उनका सैंपल लेकर आएगी। डॉक्टर ये भी बताती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। दूसरी तरफ जया की माँ रेखा एक वाइन शॉप में हिसाब किताब का काम करती है। दिन भर की ड्यूटी के बाद वो 2 वाइन की बोतलें लेकर घर लौटती है। वहीं जया की छोटी बहन सुषमा अपनी ही दुनिया में रहती है। वो अक्सर अपने जीजाजी मानस के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट बनाती रहती है। जब कोई उससे उसके पिता के बारे में पूछता है तो वो गुस्सा हो जाती है। जया अपने ससुराल में अपने पति, 3 देवरों और ससुर की पूरी जिम्मेदारी निभाती है। तभी एक दिन उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आता है। वो जया और सुषमा दोनों को तुरंत घर बुलाती है। वहां पहुंचने पर रेखा बताती है कि सामने वाले गुप्ता जी की मौत हो गई है और ये सब उसके घर में हुआ है। रेखा कहती है कि उसने ये सब अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था। वह पुलिस के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन रेखा समाज की बदनामी के डर से मना कर देती है। सुषमा भी अपनी माँ का साथ देती है। तीनों मिलकर गुप्ता जी की लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि गुप्ता जी मरे नहीं हैं, बल्कि अभी भी जिंदा हैं। अब तीनों और भी डर जाती हैं, क्योंकि अगर गुप्ता जी सच बता देंगे तो रेखा की वाइन शॉप में हुई पैसों की हेराफेरी का राज भी खुल जाएगा। जया इस झंझट से निकलना चाहती है, लेकिन रेखा उसे पैसों का लालच देकर अपने साथ रहने के लिए मना लेती है। उधर गुप्ता जी के परिवार में उनकी बेटी गोल्डी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और पूरे घर में गुप्ता जी की तलाश हो रही होती है। इसी बीच गुप्ता जी की पत्नी को एक मैसेज मिलता है कि अगर वो अपने पति को सही सलामत देखना चाहती है तो 5 लाख रुपए लेकर बताए गए स्थान पर पहुंचे। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। सुषमा के असली पिता सामने आते हैं। रेखा ने हमेशा कहा था कि वो कोई एजेंट है, लेकिन सच्चाई ये निकलती है कि वो एक वांटेड अपराधी है। रेखा के पति की मौत के बाद उसी आदमी से उसका संबंध बना था जिससे सुषमा का जन्म हुआ। वो अपराधी सुषमा को मारने की धमकी देकर पैसों की मांग करता है। मजबूर होकर रेखा उसे पैसे दे देती है। जब तीनों घर लौटती हैं तो पता चलता है कि गुप्ता जी को होश आ गया है, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है। कुछ समय बाद उनकी याददाश्त लौट आती है और वो रेखा को ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर पुलिस और वाइन शॉप के मालिक से बचना है तो अपना घर उनके नाम कर दो। तब असली सच्चाई सामने आती है। गुप्ता जी शुरू से ही रेखा का घर हड़पना चाहते थे। उन्होंने रेखा को समाज में बदनाम किया, उसका साइबर कैफे बंद करवाया और उसे मजबूर किया कि वो ये घर छोड़ दे। लेकिन इस बार रेखा हार नहीं मानती। उसकी दोनों बेटियां भी उसका साथ देती हैं। तीनों मिलकर एक चाल चलती हैं। वे गुप्ता जी को घर बुलाती हैं और घर में कैमरे लगाकर उनकी हरकतों की रिकॉर्डिंग कर लेती हैं। फिर ये वीडियो पुलिस अधिकारी महेश्वरी और गुप्ता जी की पत्नी को भेज देती हैं। जब गुप्ता जी की पत्नी सच्चाई जानती है तो उसे पता चलता है कि उस रात गलती रेखा की नहीं बल्कि उसके पति की थी। इसके बाद तीनों माँ बेटियां गुप्ता जी को धमकी देती हैं कि अगर उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। गुप्ता जी हंसते हुए कहते हैं कि वीडियो वायरल होगा तो बदनामी तुम्हारी होगी। लेकिन इस बार तीनों माँ बेटियां भी हंस पड़ती हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें पहले ही बदनाम कर रखा था। अब उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। असली बदनामी तो गुप्ता जी की होती, क्योंकि समाज में सम्मान उन्हीं का था। फिल्म के अंत में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि 5 लाख रुपए की फिरौती गोल्डी ने ही मांगी थी। दरअसल वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सपना अपना करियर बनाना और एक बड़ी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था। उसी कॉन्टेस्ट की फीस के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। आखिर में वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है और फिल्म एक भावनात्मक लेकिन संतोषजनक अंत के साथ खत्म होती है। इस प्रकार ये फिल्म सिखाती है कि अफवाहों से नहीं, अपने साहस और आत्मसम्मान से पहचान बनती है। धन्यवाद।